आलिया कई दिनों तक अंदर ही अंदर बदलती रही। वो एक आम सी लड़की थी, लेकिन अब उसे लगने लगा था कि वो पहले जैसी नहीं रही। झारण से पहली मुलाकात के बाद जैसे पूरी कायनात की खामोश गहराइयां उसके अंदर बोलने लगी थीं। अब वो चुपचाप बैठी रहती और अंधेरे में भी साफ साफ देख सकती थी। कभी वो किसी बात के बारे में सोचती और जवाब अपने आप उसके जहन में उतर जाता। उसके चारों तरफ की दुनिया अब उसे अलग लगने लगी थी। जो अकेलापन पहले उसे दस्ता था, अब उसकी जगह एक अजीब सी मौजूदगी ने ले ली थी। झारण हमेशा उसके आसपास होता। वो दिखाई नहीं देता, लेकिन आलिया जानती थी वो वहीं कहीं था। एक रात वो खिड़की के पास बैठी चांद को देख रही थी। चांदनी उसके चेहरे पर किसी जादू की तरह गिर रही थी। तभी अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और अगले ही पल जैसे किसी की आहट सुनाई दी। उसने पलटकर देखा, झारण खड़ा था, पहले की ही तरह, लंबा, भूरी स्लेटी आंखों वाला और रहस्यमयी रोशनी से घिरा हुआ। तुम आ गए? आलिया ने धीरे से पूछा। मैं गया ही कब था, झारण ने नरम आवाज में कहा। तुम्हारी हर सांस, हर धड़कन मुझे अपनी तरफ बुलाती है आलिया। आलिया ने नजरें चुराईं। क्या ये सब सही है? तुम जिन हो और मैं इंसान। झारण कुछ पल खामोश रहा, फिर बोला, मोहब्बत मखलूक की पहचान से आजाद होती है। मैं तुम्हारे दिल से जुड़ा हूं, तुम्हारे जिस्म से नहीं। आलिया की आंखों में नमी आ गई। उसका दिल किया कि झारण का हाथ थाम ले, लेकिन वो जानती थी कि झारण पूरी तरह इस दुनिया से नहीं जुड़ा। फिर भी पहली बार वो अपनी तन्हाई से बाहर आई थी। आने वाले दिनों में झारण ने उसे अपने बारे में बताना शुरू किया। वो कोई आम जिन नहीं था, वो रोशनी के जिनों की नस्ल से था। हजारों साल पुराना, लेकिन उसने कभी किसी इंसान से इस तरह रिश्ता नहीं जोड़ा था। वो आसमानी इल्म जानता था, जमाने की रूहों की आवाज सुन सकता था और कायनात के तवाजुन को संभालने वाला था। तो फिर तुम मुझसे क्यों जुड़े? एक दिन आलिया ने पूछा। झारण ने जवाब दिया, तुम में रोशनी है जो अब इंसानों में बहुत कम रह गई है। तुम्हारे दिल में सच्चाई और पाकीज़गी है जो हमें खींचती है। आलिया ने पूछा, और अगर ये रोशनी खत्म हो गई तो मैं भी खत्म हो जाऊंगा? झारण ने कहा। यह सुनकर आलिया की सांस थम सी गई। तुम मेरी रोशनी से जुड़े हो? झारण ने सिर हिलाया। मैं तुम्हारी रोशनी का रखवाला हूं और तुम मेरे वजूद का सहारा हो। उस दिन के बाद आलिया की जिंदगी बदल गई। उसने अपनी रूह को साफ करना शुरू कर दिया। वो सुबह फज्र में उठती, नमाज पढ़ती और अल्लाह से दुआ करती कि उसके दिल की रोशनी कायम रहे। उसे पता था कि अगर उसकी रोशनी फीकी पड़ गई तो झारण खत्म हो जाएगा। एक दिन आलिया बहुत परेशान हो गई। उसके चचेरे भाई शकील ने उसे जबरदस्ती शादी की धमकी दी। तू वही पागल जिन्हों वाली लड़की है, उसने ताना मारा। तेरी शादी अब मैं ही कराऊंगा अपने नाम से। देखता हूं वो जिन क्या कर लेता है। आलिया डर गई। वो झारण को आवाज देना चाहती थी, लेकिन दिन का समय था। झारण सिर्फ अंधेरे में आता था। उसने दिल में दुआ की और चुपचाप अपने कमरे में जाकर कुरान खोला। उसकी आंखें बेइख्तियार बंद हो गईं और दिल से सिर्फ एक फरियाद निकली, या रब, अगर ये सब मेरा वहम है तो मुझे आजाद कर दे, और अगर ये हक़ है तो मेरी हिफाजत कर। उसी रात जब वो सो रही थी, उसे महसूस हुआ जैसे हवा में कोई हल्की सी सरसराहट हुई हो, फिर जैसे किसी ने उसे छुआ हो। उसकी आंख खुली। झारण सामने खड़ा था, लेकिन इस बार उसकी आंखें पहले से ज्यादा लाल थीं और चेहरा गुस्से से भरा हुआ। तुम्हें धमकियां दी जा रही हैं? झारण ने कहा। आलिया ने सिर झुकाकर हामी भरी। मैं तुम्हें छू नहीं सकता, झारण बोला, लेकिन जो तुम्हें छुएगा वो जल जाएगा। अगले दिन शकील को तेज बुखार हो गया। उसका पूरा जिस्म तप रहा था, जैसे उसमें आग लगी हो। डॉक्टर कुछ समझ नहीं पा रहे थे। वो चीखता रहा, मुझे माफ कर दो, मैंने उसका दिल दुखाया है, मैंने जिन को छेड़ा है। पूरा खानदान हैरान था, लेकिन आलिया जानती थी झारण ने उसे बचा लिया। अब आलिया हर रात झारण से बातें करती और दिन में उसके लिए दुआएं। उसे पता था कि उनके बीच जो रिश्ता है वो किसी कागज पर नहीं लिखा जा सकता, ना ही दुनिया की अदालतें उसे मंजूर करेंगी, लेकिन वो रिश्ता सच्चा था। एक दिन झारण ने कहा, तुमसे एक बात कहनी है। क्या? आलिया ने पूछा। तुम इंसान हो,
तुम्हें उम्र के साल गिनने पड़ते हैं, लेकिन मैं 1000 सालों से हूं, और एक दिन तुम चली जाओगी और मैं यहीं रह जाऊंगा, अकेला। आलिया चुप हो गई। उसने कभी इस बात को सोचा भी नहीं था। वो हर दिन जीती थी और झारण सदियों की उम्र जी रहा था। तो फिर हमारा क्या होगा? उसने पूछा। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो। कहां? आलिया हैरान हुई। उस रोशनी की दुनिया में जो ना जमीन है ना आसमान। वहां तुम्हारा जिस्म नहीं होगा, सिर्फ रूह होगी। लेकिन इसके लिए तुम्हें यह दुनिया छोड़नी होगी। मौत? आलिया की आवाज कांप गई। झारण ने सिर झुकाकर हामी भरी। नहीं, आलिया चिल्लाई, मैं अभी नहीं मरना चाहती। मेरी मां है, मेरा भाई है। झारण चुप रहा। उसकी आंखों में उदासी थी। वो आलिया को खोना नहीं चाहता था, लेकिन जबरदस्ती भी नहीं कर सकता था। आलिया ने उसके हाथ की तरफ हाथ बढ़ाया। जब तक मैं जिंदा हूं तुम मेरे साथ रहोगे? झारण ने कहा। मैं वादा करता हूं, जब तक तुम चाहो मैं तुम्हारा साया बना रहूंगा। यह सुनकर आलिया ने आंखें बंद कर लीं। उसके लबों से बस एक दुआ निकली, या अल्लाह, अगर ये सब तेरा इम्तिहान है तो मुझे कामयाब करना, और अगर ये मोहब्बत है तो मुझे सब्र देना, ताकि मैं इसकी कीमत अदा कर सकूं। उन लम्हों में कमरे की हवा जैसे थम गई। एक रोशनी की किरण आलिया के चेहरे पर पड़ी। झारण ने उसे देखा जैसे पहली बार किसी नूरानी फरिश्ते को देख रहा हो। वो जिन था और वो इंसान, लेकिन उनके बीच जो कुछ था वो सिर्फ रब की इजाजत से था। और रब जिसे चाहे जिससे मिला दे, उस पर किसी का बस नहीं चलता। जब इंसान किसी ऐसी चीज से जुड़ जाए जो उसकी दुनिया से ना हो, तो उसके दिल में डर और चाहत दोनों साथ साथ जन्म लेते हैं। आलिया को अब झारण से डर नहीं लगता था। उसे महसूस होता था जैसे झारण उसकी रूह का वो हिस्सा है जो सदियों से बिछड़ा हुआ था और अब लौटकर फिर उसी में समा गया है। जब वो अकेली होती तो झारण की मौजूदगी उसे सुकून देती। जब वो दुखी होती तो झारण की बेआवाज बातें उसे चैन देती। लेकिन साथ ही एक चुपचाप सा डर भी उसके अंदर पल रहा था कि कहीं ये सब एक सपना ना साबित हो जाए। एक रात वो छत पर अकेली बैठी थी। आसमान पर बादल थे, चांद छुपा हुआ था और हवा में एक अजीब सी नमी थी। तभी उसे महसूस हुआ जैसे कोई सांसें उसके करीब हों, जैसे कोई उसके बालों को छू कर गया हो। उसने चारों तरफ देखा। झारण सामने खड़ा था, लेकिन आज उसका चेहरा बहुत गंभीर था। क्या बात है झारण, तुम इतने चुप क्यों हो? झारण कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, तुम्हें कुछ दिखाना है क्या? आलिया का दिल जोर से धड़कने लगा। झारण ने हाथ बढ़ाया। आलिया ने थोड़ी हिचक के साथ उसकी तरफ देखा, लेकिन फिर उसका हाथ थाम लिया। एक पल में सब कुछ बदल गया। जमीन पैरों के नीचे से निकल गई, फिजा बादलों से गुजरने लगी और फिर वो एक ऐसी वादी में पहुंच गए जो जमीन की नहीं लगती थी। हर तरफ नीला सा उजाला था, हवा में रोशनी तैर रही थी और पेड़ों के पत्ते चमक रहे थे। हम कहाँ हैं? आलिया ने हैरानी से पूछा। ये मेरी असली दुनिया है, रोशनी की वादी, जहां वो जिन रहते हैं जो अच्छाई के रक्षक हैं, जो इंसानों से जुड़े रहते हैं मगर उन पर जुल्म नहीं करते। आलिया ने चारों तरफ देखा और दूर एक बड़ा मीनार देखा जो आसमान से बातें कर रहा था। उसके आसपास सफेद कपड़ों में लिपटे हुए कुछ रोशन चेहरे नजर आए, कुछ लड़कियां, कुछ लड़के, लेकिन सभी एक जैसे रोशन। झारण ने कहा, यहां तुम पहली इंसान हो जिसे लाया गया है। क्या ये सब मुझे देख सकते हैं? नहीं, अभी तुम केवल रूहानी तौर पर यहां हो, तुम्हारा जिस्म अभी धरती पर है। आलिया ने एक पल रुककर पूछा, क्या मैं हमेशा यहां रह सकती हूं? झारण की आंखों में कुछ उदासी सी तैर गई। अभी नहीं, तुम्हारे जिस्म की जंजीरें अभी बाकी हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हुए उन्हें एक बूढ़ा जिन मिला जिसकी सफेद दाढ़ी थी और आंखों में सदियों की शांति। उसने आलिया को देखा और मुस्कुराया, तो ये वही इंसान है जिसने हमारे झारण को बदल दिया? आलिया झेंप गई, मैंने कुछ नहीं किया। बूढ़ा जिन बोला, तुमने वो कर दिखाया जो हम सदियों में ना कर सके। तुमने एक जंगजू जिनके दिल को मुलायम बना दिया। झारण चुपचाप अपनी नजरें झुकाए खड़ा था। बूढ़े ने कहा, मगर सुन लो ए इंसानी लड़की, रोशनी के जिनों और इंसानों के बीच अगर मोहब्बत मुमकिन भी हो तो उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। तुम्हारी मोहब्बत की आजमाइश अभी पूरी नहीं हुई।
आलिया ने पूछा, कैसी आजमाइश? धोखा, फरेब और कुर्बानी। बूढ़े जिन ने 3 लफ्ज कहे और आलिया की सांसें रुक सी गईं। अचानक वो पूरा मंजर गायब हो गया और आलिया अपने कमरे में वापस थी। अगले दिन सब कुछ बदल गया। शकील, जो पहले बीमार होकर माफी मांग चुका था, अब पूरी तरह से ठीक था और दोबारा आलिया को परेशान करने लगा। मगर इस बार सिर्फ वही नहीं, घर वाले भी बातें करने लगे। ये लड़की कुछ अजीब हो गई है, अकेली रहती है, छत पर बातें करती है, कभी कुछ देखती है, कभी चुप हो जाती है। आलिया को एहसास हो गया कि अब सिर्फ रूहानी दुनिया में नहीं, हकीकी दुनिया में भी उसकी आजमाइश शुरू हो चुकी है। एक दिन झारण कई दिन तक नहीं आया। आलिया ने उसे पुकारा, दुआएं की, कुरान पढ़ा, लेकिन झारण कहीं नहीं था। उसका दिल टूटने लगा। एक रात वो जोर जोर से रोने लगी, कहां हो झारण? मैं अकेली हूं, मुझे छोड़कर मत जाओ। उसी पल जैसे हवा में रोशनी फटी हो, झारण सामने आ गया। लेकिन इस बार उसका चेहरा जख्मी था, कपड़े फटे हुए और आंखों में थकावट थी। क्या हुआ तुम्हें? झारण ने मुश्किल से कहा। कुछ जिन कबीले हमारी मोहब्बत से नाराज हैं। उनका मानना है कि इंसान और जिन का साथ कुदरत के खिलाफ है। मैंने उनसे लड़ा और अब वो तुम्हारी तरफ आ रहे हैं। आलिया का दिल कांप गया। क्या वो मुझे नुकसान पहुंचाएंगे? वो तुम्हें तब तक छू भी नहीं सकते जब तक तुम्हारा ईमान मजबूत है। उस रात आलिया ने कुरान को सीने से लगाकर पूरी रात जागते हुए बिताई। उसका दिल तेजी से धड़कता रहा, लेकिन उसका ईमान नहीं डगमगाया। सुबह फजर के वक्त एक सफेद रोशनी के धमाके ने पूरे घर को घेर लिया और झारण फिर से सामने आया, पूरी तरह से ठीक। तुमने फिर से बचा लिया आलिया, तुम्हारा सब्र मेरी ढाल बन गया। आलिया मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। मगर कब तक? ये दुनिया, ये लड़ाइयां, ये डर, ये सब कब खत्म होगा? झारण ने धीरे से कहा, जब तुम फैसला करोगी कि तुम सिर्फ मेरी बनकर रहोगी, तब। आलिया ने पूछा, और अगर मैं ना कर सकी? अगर मेरा ईमान टूट गया? झारण चुप हो गया, फिर कहा, तो मैं मिट जाऊंगा, मेरी याद तक बाकी नहीं रहेगी। यह सुनकर पहली बार आलिया को जिंदगी से डर लगा। उसे मौत से नहीं डर था, लेकिन झारण को खोने का डर था। अगले दिन जब वो मस्जिद में बैठी थी, एक बूढ़ी औरत उसके पास आई। उसने आलिया की आंखों में झांका और कहा, बेटी, जिन इंसानों के दिलों से खेलते हैं उनसे बचना चाहिए। आलिया ने जवाब दिया, अगर वो दिल से मोहब्बत करें, अगर वो कभी धोखा ना दें। बूढ़ी औरत ने कहा, तो अल्लाह उनकी मोहब्बत को भी आजमाता है, सच और झूठ की कसौटी पर। आलिया का दिल कांप गया। क्या उसकी असली आजमाइश अभी बाकी थी? शाम को झारण आया और कहा, मुझे तुम्हें कुछ और दिखाना है। आलिया ने फिर उसका हाथ थामा और वो एक सुनसान रेगिस्तान में पहुंच गए, जहां एक पुराना मजार था। वहां एक पत्थर पर लिखा था, वो जो इंसान थी और जिनसे मोहब्बत कर बैठी, उसकी कब्र यहां है, मगर उसकी रूह रोशनी में है। आलिया ने पूछा, ये कौन थी? झारण ने जवाब दिया, मेरी मां, वो भी इंसान थी। आलिया की सांसें थम गईं। झारण ने कहा, उसने मेरे अब्बा से मोहब्बत की और उस मोहब्बत में अपनी जान कुर्बान कर दी। आलिया का दिल बैठने लगा। तो क्या मेरा अंजाम भी ऐसा ही होगा? झारण ने धीरे से कहा, यह फैसला तुम्हारे दिल और तुम्हारे रब के बीच का है आलिया। मैं सिर्फ तुम्हें सच दिखा सकता हूं, रास्ता तुम्हें खुद चुनना होगा। आलिया ने हाथ जोड़कर आंखें बंद की और बस इतना कहा, अगर मेरी मोहब्बत सच्ची है तो मुझे वही हिम्मत देना जो उस औरत को मिली थी। रात का माहौल बहुत घना था, चांद पूरी तरह छिप चुका था। आलिया के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। झारण के साथ बिताए वो लम्हे, बीते हुए किस्से और उस मजार की सच्चाई सब उसके जहन में घूम रहे थे। उसे अब एहसास हो गया था कि उसकी परीक्षा का आखिरी दौर शुरू हो चुका है। झारण उसके पास खड़ा था, चेहरे पर गहराई और एक उदासी का एहसास था। आलिया ने घबराकर पूछा, झारण, मुझे सच सच बताओ, क्या मैं वाकई अपनी मोहब्बत के लिए सब कुछ खो दूंगी? झारण ने गहरी सांस ली और कहा, यह फैसला तुम्हारी मोहब्बत की सच्चाई पर टिका है। ये दुनिया और आगे की दुनिया दोनों। कुछ लोग तुम्हें रोकेंगे, धोखा देंगे, तुम्हारे ईमान को तोड़ने की कोशिश करेंगे। आलिया की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी।
मैं तैयार हूं, बस मुझे रास्ता दिखाओ। झारण ने उसका हाथ थामते हुए कहा, चलो तुम्हें एक और जगह ले चलता हूं, वहां तुम सब समझ पाओगी जो जानना चाहती हो। फिर से वे दोनों एक सफेद रोशनी की लहर में समा गए और कुछ ही पलों में एक प्राचीन शहर के किनारे जा पहुंचे। ये शहर इस धरती का नहीं लग रहा था। हर चीज जैसे एक दूसरे से जुड़ी हुई, खूबसूरत और जादुई थी। हवा में एक खास सी खुशबू थी जो दिल को छू रही थी। झारण ने बताया, ये वो जगह है जहां जादू और हकीकत के बीच का रिश्ता बनता है। यहां सच और झूठ के बीच फर्क करना आसान नहीं होता। आलिया ने हैरानी से पूछा, तो मुझे यहां क्या करना है? झारण ने सिर हिलाया, यही कि तुम अपनी मोहब्बत की कसौटी पर खरे उतर सको। वे एक रंगीन सी महफिल में पहुंचे जहां कई जिन्न और इंसान जैसे दिखने वाले लोग मौजूद थे। एक बुजुर्ग जादूगर जिन्न ने आलिया की तरफ देखा और बोला, तुम इंसान हो, लेकिन तुम्हारे दिल में एक जिन्न की मोहब्बत है। क्या तुम इसके लिए कुर्बानी देने को तैयार हो? आलिया ने होंठ दबाकर कहा, हां, मैं तैयार हूं। उसने कहा, पहली परीक्षा वफादारी की है। महफिल की रोशनी धीमी हो गई और आलिया के सामने एक आईना प्रकट हुआ। आईने में उसे खुद का अक्स दिखाई दिया, लेकिन वो बदलता जा रहा था। कभी वो एक खुशहाल लड़की लगती, कभी अकेली, कभी डर से कांपती और टूटी हुई। झारण ने कहा, यह आईना तुम्हारी रूह की असल हालत दिखा रहा है। तुम्हें अपने अंदर के डर और शक का सामना करना होगा। आलिया ने गहरी सांस ली और कहा, मैं अपने डर का सामना करने को तैयार हूं। आईना अचानक चमक उठा और उसे उसके सारे जज्बात दिखाने लगा, मोहब्बत, डर, दर्द और उसकी वफादारी। महफिल में मौजूद सभी ने तालियां बजाईं और बुजुर्ग जिन्न ने कहा, तुमने पहली परीक्षा पास कर ली है। तभी एक साया उभरा, झारण का दुश्मन। उसने आलिया को देखा और कहा, तुमने जादुई दुनिया और इंसानों के रिश्ते को बिगाड़ दिया है। यह मोहब्बत नामुमकिन है, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। झारण बिना डरे बोला, यह मोहब्बत सच्ची है और ये दुनिया इसे मानेगी। वो जिन्न हमला करता है और वहां लड़ाई शुरू हो जाती है। आलिया ने दुआ की, झारण का हाथ थामा और अपनी आंतरिक ताकत से उसका साथ दिया। लड़ाई के दौरान आलिया को एहसास हुआ कि उसकी मोहब्बत और उसका ईमान ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। आखिरकार झारण और आलिया ने दुश्मन को हरा दिया और महफिल में खुशी की लहर दौड़ गई। बुजुर्ग जिन्न ने कहा, अब तुम्हें दूसरी परीक्षा देनी है। आलिया ने पूछा, वो क्या है? कुर्बानी की परीक्षा। आलिया ने कहा, मैं अपनी मोहब्बत के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हूं। झारण ने कहा, कभी कभी कुर्बानी सिर्फ शरीर की नहीं होती, बल्कि दिल और ख्वाहिशों की होती है। वे दोनों एक हरे भरे बाग में पहुंचे जहां एक पेड़ था। उस पर फूलों की जगह इंसानी ख्वाब लटक रहे थे। झारण ने कहा, ये वो ख्वाब हैं जिन्हें अगर तुम छोड़ दो तो तुम्हारी मोहब्बत सच्चे रूप में निखर जाएगी। आलिया ने एक एक करके अपने ख्वाब तोड़ने शुरू किए। पुरानी यादें, अधूरी चाहतें, दर्दनाक तजुर्बे। हर ख्वाब टूटने पर उसका दिल दुखता, मगर उसने हार नहीं मानी। आखिर में वो खुद को हल्का और आजाद महसूस करने लगी और उसकी मोहब्बत झारण के लिए और भी मजबूत हो गई। झारण ने मुस्कुराकर कहा, तुमने कुर्बानी दे दी और अब तुम्हारी मोहब्बत मुकम्मल है। मगर अब भी आखिरी परीक्षा बाकी थी और वो सबसे कठिन थी। वे एक पहाड़ी की चोटी पर पहुंचे जहां एक बड़ा दरवाजा था। झारण ने कहा, यह दरवाजा तुम्हारे दिल का है। तुम्हें अपने डर, अपने शक और दुनिया की बेड़ियों को तोड़कर इसके अंदर जाना होगा। आलिया ने आगे कदम बढ़ाया, मगर दरवाजा बंद था। उसने दिल से दुआ की, या अल्लाह, मुझे हिम्मत दे, मेरा दिल साफ कर दे। धीरे धीरे दरवाजा खुला और आलिया उसके अंदर चली गई। अंदर एक रोशनी से भरा कमरा था, सब कुछ शांत, सच्चा और बेपरवाह। झारण भी उसके साथ आया और कहा, यही वो जगह है जहां हम एक हो सकते हैं। आलिया ने पूछा, क्या मैं यहां हमेशा रह सकती हूं? झारण ने मुस्कुराकर कहा, यह तुम्हारी रूह का फैसला है। आलिया ने अपनी आंखें बंद की, अपने दिल की सुनी और फिर मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं, चाहे ये दुनिया कुछ भी कहे। झारण ने उसे गले से लगाया और कहा, अब तुम आजाद हो, मोहब्बत के इस पवित्र रिश्ते में बंधी हुई। वे दोनों रोशनी में समा गए
और आलिया ने महसूस किया कि उसका दिल सुकून से भर गया है। अब वो जानती थी कि चाहे दुनिया कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, उसकी मोहब्बत हमेशा कायम रहेगी और उसी मोहब्बत की ताकत से वो हर इम्तिहान का सामना कर पाएगी।